नहीं कमा सकते पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग से। अगर आपने इस बात को नहीं समझा, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वोलेटाइल रहती है। जहाँ आप मार्केट में बाइंग करते हैं ना, अगर आपका 1 मिनट में बाइंग छूट गया ना, तो आपको पैसा नहीं बनेगा, उल्टा आपको लॉस हो जाएगा। तो आज अपन समझेंगे ना कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, तो किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे अपन पैसा कमा सके। तो ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। तभी आप समझ पाओगे ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है। जो ऑप्शन चेन होता है ना, वो किस तरीके से मार्केट में काम करता है और आपको कौन-सी कॉल बाय करना चाहिए, तब आपको प्रॉफ़िट होगा। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा यूट्यूब पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना कितना आसान है। क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं ना आसान है, आज आपको पता चल जाएगा ना कि अगर आसान है, तो कौन-सा तरीका है जिससे आसान है। अगर उसको नहीं समझे ना, तो भाई मुश्किल ही मुश्किल होगा। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करें जिससे अपन को पैसा बनेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को पहले समझ लेना यार कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। अगर उसको नहीं समझे ना, तो लॉस होगा आपका। और अगर आपने उसको समझ लिया ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई बहुत बहुत पैसा है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने 1 लाख रुपए लगाया ना, वो 1 लाख आपका कब 10 लाख, 15 लाख बन जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर जाता है और बहुत स्पीड से आपका लॉस भी हो जाता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप मार्केट को समझ के गए ना, तो लॉस आपका लिमिटेड रहेगा। तो जो आपका प्रॉफिट है ना, अनलिमिटेड हो सकता है। बस मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट काम कैसे कर रहा है और कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या ज़रूरी होती है और क्या नहीं होता है ज़रूरी। क्योंकि देखो लोग क्या बोल रहे हैं ना आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ये सीख लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सीख लो। भाई इतना कुछ नहीं सीखना ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट उसको समझना है ना, तो आप ऑप्शन चेन में मत समझो ना यार। क्योंकि आप ऑप्शन चेन का चार्ट देख के समझ रहे हैं ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का होता है ना कॉल पुट का, आप उसका चार्ट देख के मार्केट में सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं सीख सकते ना यार। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग वो नहीं है ना। आप गलत तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं ना, कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप ऑप्शन चेन देख के कॉल पुट का देख के मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। भाई ऐसा नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग का रियल मतलब क्या है ना, कि मार्केट को जो स्टॉक्स है, जो इंडेक्स है ना, वो ऊपर जाना चाहिए या वो नीचे आना चाहिए। तो वो एक प्राइस आपको पता होना चाहिए कि यार महीने के एंड में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, या महीने में या वीकली में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो वो प्राइस आपके जो आप कॉल या पुट में रहती है ना, वो प्राइस उसकी जगह काम करती है कि आपको कम प्रीमियम देना है और हाई रिवॉर्ड है वहाँ। देखो प्रीमियम कम है, रिवॉर्ड हाई है, क्योंकि जो आपका ट्रेड है ना, अगर आपका जो भी ट्रेड लिया आपने वो सही हो गया ना, तो रिवॉर्ड आपका ज़्यादा होने वाला। बट समझना तो पड़ेगा ना यार कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा सकता है, किस तरीके से मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक? तो आपको भाई मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आपको कॉल पुट में जाना ही नहीं है। आप देखो सिंपल चार्ट को, ठीक है? और चार्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ट्रेड है ना, वो आप स्विंग ट्रेड ले लो, ठीक है? स्विंग ट्रेड ले लो और कैपिटल लगाओ खाली उसमें आप शुरुआत में, ठीक है? शुरुआत में आप खाली मतलब मिनिमम 10,000 रुपए का आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वॉलेटाइल कम हो गई है और जो मार्केट की लॉट साइज़ था ना, वो बड़ा हो गया, ठीक है? तो 10,000 में आपका 1 लॉट आ जाएगा। तो आपको 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। बट आपको ऐसा बाय नहीं करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको जो भी आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उसका आपको कम से कम 10 दिन पीछे का जो भी इंडेक्स है उसको देख लेना है, कि किस तरीके से 10 दिन मार्केट ने काम किया और अब आपको 10 दिन आगे की प्लानिंग कर लेनी है। और जब आप आगे की प्लानिंग करोगे ना यार, को कम से कम 1 साल एक स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसी नहीं कि इंट्राडे वाली, आप कम से कम स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी बनाओ ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसमें आप कम से कम 10 दिन का टारगेट लेके चलो कि 10 दिन में मेरा टारगेट है, ऐसे रहेगा, ठीक है? तो अगर आपने 10 दिन का मार्केट को समझा
और फिर आपने स्ट्रेटजी बनाई और 10 दिन का टारगेट लेके चले कि 10 दिन का टारगेट है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है कि आपको जहाँ मार्केट का सोच रहे हैं ना आप, कि यार यहाँ से मार्केट मिनिमम मतलब यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है? उदाहरण के हिसाब से। तो अब आप 2000 ऊपर जाएगा ना, तो अब आपको वहाँ इन द मनी, आउट द मनी बाय नहीं करना है कॉल में, ठीक है? आपको वहाँ बाय करना है एटीएम में बाय करना है, ठीक है? स्ट्रेटजी बनाने के बाद एटीएम में बाय करना है और जब आप एटीएम में बाइंग करोगे ना यार, तो एटीएम में क्या होगा कि अगर एटीएम की प्राइस उदाहरण के हिसाब से प्राइस चल रही है ₹130, एक प्राइस चल रही है 130 चल रही है कॉल की, ठीक है? तो आप वहाँ 25 के इंटू मतलब 75 बढ़ गया, तो 75 के लॉट के हिसाब से आप वहाँ बाइंग करोगे। तो जो आपको एवरेज पैसा लगेगा ना उदाहरण में, वो लगेगा 9000 के 700 के आसपास लग जाएगा, ठीक है? तो उस पैसे से आपने मार्केट में बाइंग किया। अब जब मार्केट ने आपने बाय किया, आपकी स्ट्रेटजी बन गई और उस स्ट्रेटजी से मार्केट वहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर चला गया। तो जो आपको प्रॉफ़िट होगा ना, वो 1.5 लाख का प्रॉफ़िट हो जाएगा। जहाँ आपने मार्केट में ₹10,000 का एवरेज लगाया था कैपिटल, उस कैपिटल पे आपको 1.5 लाख का प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? बस आपको मार्केट को समझना है, जो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से प्रॉफ़िट होता है। ऐसा नहीं होता ना प्रॉफ़िट कि आप जैसे कॉल में, पुट में प्रॉफ़िट नहीं होता भाई। आपको जो भी ट्रेड करना है ना, वो स्टॉक्स के ही मार्केट एनालिसिस पे ट्रेड होता है, तभी प्रॉफ़िट होगा। आप कॉल के पीछे भागोगे कि मुझे कॉल ऑप्शन दे दो या पुट दे दो ना, इस पे मैं ट्रेड कर लूँ, इसका चार्ट एनालिसिस करके, तो भाई प्रॉफ़िट नहीं कर सकते हो। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो मार्केट को समझ लो, जो मेन मार्केट होता है, ठीक है? उस पे चाहे स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे पैटर्न बनाओ, ठीक है? और इसमें तो देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत कम होना चाहिए। रिस्क आपका बहुत कम होना चाहिए। मिनिमम वहाँ रिस्क आपका 3 से 4000 रुपए होना चाहिए और रिवॉर्ड आपका जो आप मार्केट एनालिस्ट पे सोच रहे हैं ना, उतना आप रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना, तो रिस्क रिवॉर्ड में अच्छा प्रॉफिट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है? लेकिन देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ये उदाहरण दिया आपको कि आप इतना प्रॉफिट कर सकते हो, बट मार्केट जब इतना ऊपर जाएगा ना, तब 2000 पॉइंट जब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट वहाँ से अगर ऊपर 300 पॉइंट गया, 400 पॉइंट गया, 500 पॉइंट गया ना, तो आपको 500 पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट होगा, ठीक है? और अगर मार्केट वहाँ से नीचे आ गया ना, तो आपको लॉस भी होगा, ये ज़रूर ध्यान देना। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी है ना और प्रॉफिट भी है। बट अगर आपने सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग किया ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बस उसको रिस्क रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड को समझ के ट्रेडिंग किया ना ऑप्शन ट्रेडिंग, तो प्रॉफिट है। बट स्ट्रेटजी के साथ, मार्केट के एनालिस्ट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है, अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग किया ना आपने, तो पैसा बनता है, ठीक है? और जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।